तो सबसे पहले ना जिस तरीके से मैं यूज करता हूँ, ऐसा नहीं कोई बहुत आउट ऑफ वर्ल्ड चीज में आपको बताया जा सकता है। बट होता क्या है कि मैनेजर्स का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेट इज मैनेजर्स आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड दे यूज देयर रिसोर्सेज वेरी ऑप्टिमली। तो हर जगह आप ऐसे ट्रेड्स को शो करते हो तो आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ती है, उसी प्रिंसिपल को यूज करके ये है। अब फॉर मी इट ऑटोमेटिकली गॉट डेवलप्ड। आई नेवर हैड टू मतलब लर्न फ्रॉम समवन एल्स। बट ये था कि एक बिगेस्ट एडवांटेज जो मुझे मिला है, ऐसे तो बहुत एडवांटेज इस तरीके की, बट एक एडवांटेज जो मिला है, आई थिंक इट वाज कैट 2008 या 9 ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है। इस टाइप के कैट में रहा होगा, और यही सरिता विहार में हमारा सेंटर था, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैथ्स का वो कर रहा था मैं, और करीब 8वें 9वें क्वेश्चन पे, उस समय 30 क्वेश्चंस होते थे मैथ्स में। तो 8वें 9वें नहीं समझो तो 10 11 या 14 15 वाले क्वेश्चन पे क्या हुआ कि पावर कट या पावर वो हो गया, फेलियर हो गया, इंटरनेट कनेक्शन वॉट एवर, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ कि स्क्रीन हमारी पॉज हो गई, बंद हो गई। अब 10 मिनट बाद वो शुरू हुआ, एंड व्हाट हैपेंड इन दैट 10 मिनट्स कि मैं पीछे के जो 14 क्वेश्चन जो ट्राई कर रहा था, उसमें से जो मतलब कुछ क्वेश्चन जो नहीं बने थे, उसमें से 3 क्वेश्चंस मेरे बन गए। और उसमें एक एक घंटे का टाइम मिलता था, आई थिंक, फॉर 30 क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन बन गए वो 10 मिनट में, एंड आई मतलब बेसिकली आई गॉट दिस 10 मिनट्स एक्स्ट्रा टू डू द सेम पेपर। तो कैसे हुआ? स्क्रीन तो फ्रिज कर गया था। हुआ ऐसे ही है कि मैं क्या करता हूँ कि जब, हालांकि उस टाइम पे A4 शीट देते थे तो इट वाज मच इजियर, बट इवन इवन इफ दे आर गिविंग यू अ वेरी स्मॉल बुकलेट दीज डेज, मैं क्या करता हूँ हमेशा कि जैसे मैं सारा पेपर ना एक बार क्विक देखता हूँ करते हुए, ऐसा नहीं कि खाली देखना या क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना। तो मैं हमेशा एक क्लियर नंबर देता हूँ कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ के वॉट एवर आई हैव टू राइट, आई राइट इट वेरी फ्रेश। मतलब ऐसा नहीं कर, लोग क्या करते हैं, कुछ यहाँ लिखते हैं, कुछ यहाँ लिख देते हैं, कुछ यहाँ लिख देते हैं, कुछ यहाँ लिख देते हैं, ऐसे नहीं। आई राइट वेरी फ्रेश व्हाट्स एवर आई हैव टू राइट। तो मान लो कि ये क्वेश्चन मैंने कुछ कुछ लिखा और ये क्वेश्चन बन गया। तो बन गया ना, तो आई क्विक मार्क, मतलब मैं उसको रोकता नहीं हूँ कि बाद में उसको फिल करूंगा आंसर को, ऐसा नहीं। बन गया और उसके बाद आई जस्ट टोटली ऐसे घेर के इसको, मतलब पूरा एक अलग करके मैं इसको बिल्कुल ऐसे कर देता हूँ कि इस पे यहाँ पे बिल्कुल आना ही नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने किया, आई रोट सम डेटा, आई रेड द क्वेश्चन, आई रोट सम डेटा, एंड आई रियलाइज्ड कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा और एफर्ट करने पे बन सकता है, बट इट माइट टेक टाइम एंड आई नीड नॉट टू वेस्ट दिस टाइम। तो मैं फिर इसको इतना जगह छोड़ के ऐसे क्लियर लाइन से इसको अलग कर दूंगा और आई गो अहेड। थर्ड क्वेश्चन पे गया मैं, एंड आई रियलाइज्ड कि ये वाला तो हमें करना ही नहीं है, दिस चैप्टर इज नॉट ऑफ माई वो, इस पे कुछ नहीं सोचना, ये रीजनिंग बेस्ड भी नहीं होगा, ये ट्रांसलेशन का भी क्वेश्चन नहीं है। तो आई जस्ट अगेन इसको, इस वाले को मैं पूरा ऐसे बंद कर दूंगा, थर्ड वाले को। तो जो मार्क और रिव्यू पे जाते हैं हम, क्वेश्चन से पीछे जाते हैं, उससे जाने की जरूरत नहीं है। मैं पीछे देख के ही बता सकता हूँ कि वे अच्छा, यहाँ पे भले एक तुम ये कर सकते हो कि जो बन गया थोड़ा यहाँ पे ऐसे टिक कर दो कि हमने कर लिया, जस्ट टू काउंट इन लास्ट की तुमने कितना किया है। तो ये भले ही कर सकते हो, बट दोनों को ही मैंने पूरा पूरा क्रॉस कर दिया है कि नाइदर आई हैव टू गो बैक ऑन क्वेश्चन नंबर 1 नॉर आई हैव टू गो बैक ऑन क्वेश्चन नंबर 3। 1, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इट, there is no point of rethinking on that. 3, I don't want to do it, there is no there is no trying for this. इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ में मुझे लगा कि ये थोड़ा बड़ा है, आई नीड टू थिंक मोर ऑन इट, थोड़ा सा जो भी, तो जल्दी मैंने डिसाइड कर दिया। तो इसको मैं सेकंड प्रायोरिटी पे रखूंगा कि इसको जब ये वाले वाले जो क्वेश्चन है, जो सेकंड वाले है जिसका आपको पाथ लिटिल क्लियर है, उसके बाद इस पे आना है। तो इसलिए यहाँ पे डबल डैश करके छोड़ दिया जा सकता है कि टाइम मिलेगा तो आप करेंगे। सिमिलरली फिर आप फिफ्थ पे गए,
आपने कुछ कुछ ट्राई किया, क्वेश्चन बन गया, तो फिर से आप इसको पूरा पूरा ऐसे काट दोगे। तो जैसे आपकी सीट होगी ना, तो इससे फायदा दो होता है कि आप जल्दी से आप पूरे क्वेश्चंस को देख के दोबारा क्वेश्चन पे आ सकते हो। और कभी कभी क्या होता है, और ये मेरे साथ अक्सर हुआ है, मैंने देखा है कि सेकंड क्वेश्चन का जो कैच पॉइंट है, जो मुझे नहीं समझ में आया, या थोड़ा फोर्थ क्वेश्चन का कुछ ऐसा चीज है जो मुझे स्टॉप किया कि यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा, एंड इट माइट टेक टाइम, कुछ कैच हमें पकड़ में नहीं आ रहा, हो सकता है छठा वाला क्वेश्चन करते करते उसका आइडिया हो जाए, क्योंकि चीजें लिंक्ड होती हैं। तुम सबको पता है कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से पता होता है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि मैं सिक्स्थ वाला कर रहा हूँ, with sixth I am getting the idea of fourth, I'll leave the sixth, I'll complete the fourth, उसको मार्क करूंगा, फिर इसको ऐसे पूरा कवर करके फिर आगे सिक्स्थ पे आ जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि कई बार हम लोग जो बोलते हैं ना, ऐसा होता है कि जब आप पूरा पेपर कर लो 22 क्वेश्चंस को, तब आपको वापस जाना है, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होगा कि सातवां क्वेश्चन कर रहे हो और आपको उससे दूसरे का उस समय दूसरे वाले पे भी दिमाग चला जाए, क्योंकि दैट यू हैव ऑलरेडी डन सम थोड़ा सा, तो तुम्हें पता है कि वहां आप कहाँ स्टक हो। तो ये क्या होता है ना कि इससे आप एक सर्टेन टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में दो तीन क्वेश्चन पे कलेक्टिवली सोच रहे होते हैं। और वो तभी हो पाएगा जब आप बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केशन रखोगे विद इन द क्वेश्चंस। तो एक कंप्लीट लाइन, नंबर, और जो आपका रफ वर्क होना चाहिए बहुत हैफाजार्ड नहीं होना चाहिए। तो उसको अगर तुम जैसे कुछ सम कर रहे हो तो साइड में करो, कुछ की पॉइंट्स लिख रहे हो तो अलग से लिखो, ठीक है। तो ऐसे अगर करोगे तो कई बार होगा ऐसा कि तुम सेवेंथ वाला करोगे तो सेकंड वाला बन जाएगा, ठीक है, या सेवेंथ वाला करोगे तो सिक्स वाले का थोड़ा और आगे चला जाएगा। तो यू डोंट हैव टू गो टू द प्रॉब्लम अगेन द सेकेंड वाला कि देखने के लिए कि क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग आपने लिख रखा है, या कुछ डेटा आपने लिख रखा है, उससे आइडिया है आपको कि क्वेश्चन में क्या है। और जिन पे आपको नहीं जाना या नहीं सोचना है, आपने उसको बिल्कुल अच्छी तरह से काट दिया, तो लोअर गो टू दोज क्वेश्चन टू वेस्ट योर अनदर मिनट जस्ट टू रियलाइज कि ये तो मैंने चेक कर रखा है, ये नहीं ही होगा, ठीक है। तो ये वाला अगर करोगे, और ऐसा कुछ हो जरूरी नहीं है जो मेरे साथ हुआ था कि 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, बट बाकी चीजें जो एडवांटेज है वो जरूर आपकी हो जाएंगी। तो अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको मान लो कि इन जनरल 7-8 अटेम्प्ट है, तो बढ़ के 11-12 हो ही जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज अ बिग डील, मतलब 3-4 क्वेश्चन का अटेम्प्ट बढ़ जाना क्वांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल रियलाइज और सॉरी यूटिलाइज योर रफ नोटबुक। स्ट्रेट और प्लेन सिंपल फिर से मैं बताऊं कि आपको सारे क्वेश्चंस को अलग अलग क्लियरली डिमार्क करके लिखना है, और उसको एक स्ट्रेट लाइन से डिवाइड कर देना है, अलग कर देना है, कि जिससे कि आप इधर के डेटा से उधर के डेटा में कंफ्यूज ना हो। तो डेटा आपका जो है आइसोलेटेड रहेगा, तो यू कैन थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन बिटवीन और वाइल डूइंग अदर क्वेश्चंस टू। कभी ये करके देखो, अगर मान लो एक दिन टाइम है, तुम अगर मॉक कोई दे रहे हो, तो ऐसा करके देखो, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे। आपको खुद रियलाइज होगा कि अगर मैं ऐसा नहीं किया रहता तो शायद मैं 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि ये मैंने हमेशा किया है, फुल्ली ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। एंड इट्स नथिंग जस्ट टू कीप योर अटेम्प्ट्स आइसोलेटेड विथ ईच क्वेश्चन। वन ऐसा किया, तो ऐसे भी, मतलब जिस तरह से भी आपको थ्री एकदम बिल्कुल आइसोलेटेड रखो, जो हो गया बिल्कुल कट कर दो कि वहां देखना ही नहीं है अब, जो बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना, उसको भी बिल्कुल कट कर दो ऐसे, ठीक है। ये बताओ।